नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हम वर्णमाला की सीरीज लेके चल रहे थे और उसमें हमने दो तीन टाइप जितने भी बाएं से लेकर दाएं, दाएं से बाएं इस तरीके के जो सवाल बनने वाले थे वो सारे के सारे सवाल हमने देख लिए। अब जब हम आगे अगर बढ़ते हैं, आगे जो नया टाइप अगर देखें हम, तो ये जो वर्णमाला सीरीज है इसमें एक नया टाइप का सवाल और बनता है और उसे हम कहते हैं शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित जमाना। शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित जमाना। अब अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें कि इसे वास्तव में किस तरीके से जमाते हैं, जैसे हमने देखिए टेलीफोन जो डायरी होती है उसमें अल्फाबेटिकल तरीके से सारे के सारे शब्द जमे हुए होते हैं। और तो और जैसे हमारे स्कूल में जो अटेंडेंस होती है उसमें भी सारे जो नाम लिखे जाते हैं वो बिल्कुल अल्फाबेट, जैसे ए नाम वाला जो पहले है वो पहले, फिर बी, फिर सी, फिर डी, इस तरीके से लिखा जाता है। तो उसी को कहते हैं शब्दकोश के अनुसार जमाना। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे टाइप जो है, मैंने टाइप नया टाइप लिया है और इसमें जो टाइप है शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित जमाना। अब जैसे मैं कुछ शब्द लेता हूं, जैसे APPLE, ठीक है, फिर है BAT, ठीक है, फिर है CAT, फिर है DOG। अगर हम इन्हें शब्दकोश के अनुसार अगर ये वाले जो शब्द मैंने अभी लिखे हैं इनको जमाना है तो कैसे जमाएंगे? देखिए, सबसे पहले ये जो सवाल है इनको करते हैं कैसे। सबसे पहले हमारी जो वर्णमाला है, यानी कि ए से लेकर जेड तक वर्णमाला जिस हिसाब से चलती है उसी हिसाब से इन शब्दों को हमें जमाना होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो देखना होता है वो देखना होता है पहला अक्षर। पहले अक्षर के अनुसार ही ये जो शब्दकोश के अनुसार वाले जो व्यवस्थित क्रम में जमाए जाते हैं वो वाले सारे के सारे सवाल निकलते हैं। अगर हम देखें तो वर्णमाला में ए जो है वो पहले नंबर पे आता है, बी जो है ये दूसरे नंबर पे आता है, सी जो है ये तीसरे, और डी जो है ये चौथे नंबर पे आता है। अगर वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगर इन्हें हम जमाएं तो ये ऑलरेडी व्यवस्थित तरीके से जमे हुए हैं। एक नंबर पे ये वाला आएगा, दो नंबर पे ये वाला आएगा, तीन नंबर पे ये, और चार नंबर पे ये, क्योंकि ये वास्तव में अल्फाबेटिकल तरीके से ही जमे हुए हैं। लेकिन इनसे थोड़ा सा आगे अगर थोड़ा जटिल तरीके से पूछा जाए, यानी कि सारे के सारे सामने वाले जो फर्स्ट जो अक्षर है, फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो अगर सब में सेम दे दे तो फिर आपको क्या करना। जैसे यहां देखो, जी यहां भी दे रखा है, जी यहां भी दे रखा है, जी यहां भी दे रखा है, और जी यहां भी दे रखा है। यानी कि पहला अक्षर जितने भी शब्द दे रखे हैं सारों में सेम दे रखा है। और सवाल क्या पूछा है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा। यानी कि जैसे यहां पे जो तीसरे स्थान पे आया है वैसा का वैसा इन चारों शब्दों में से तीसरे स्थान पे कौन सा शब्द आएगा ये देखना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैंने क्या कहा कि फर्स्ट वाला जो है अल्फाबेट उसको देखना है और उसी के अनुसार निकलेगा। लेकिन इन चारों में फर्स्ट जो अल्फाबेट है वो चारों में जी है, यानी कि पहला जो अक्षर है वर्णमाला के क्रम के अनुसार वो तो जी है। यानी कि इस वाले जो अक्षर है इससे तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि चारों जो शब्द है उनमें चारों में सेम है। अब हमें क्या करना है, इससे तो पता नहीं चल रहा, यानी कि फर्स्ट वाले अक्षर से तो पता नहीं चल रहा, इसलिए हम आगे वाले अक्षर की तरफ जाएंगे और वहां देखेंगे कि
वर्णमाला जो होती है ए बी सी डी, उस हिसाब से पहला कौन सा अक्षर है। अगर हम यहां देखें तो यहां ए आ रहा है, यहां ए आ रहा है, यहां ए आ रहा है और यहां ई आ रहा है। ठीक है, तो यहां भी सारे के सारे तीन तो सेम हो रहे हैं और एक अलग हो रहा है। ठीक है, लेकिन ए पहले आता है, ई बाद में आता है। अल्फाबेट अगर हम पढ़ते हैं तो ई ए के बाद ही आता है, ए बी सी डी ई, ऐसे इस तरीके से बाद में आता है, लेकिन ए पहले आता है। लेकिन इस वाले सवाल में ए भी तीन जगह आ रहा है। तो अब सबसे पहले आपको क्या करना है, इन तीनों में पहले नंबर पे कौन सा आएगा वो देखना है। ठीक है, अगर हम यहां देखें भाई यहां भी सेम है, इसलिए यहां से भी पता नहीं चलेगा, आगे वाला अक्षर हमें देखना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो अक्षर है यानी ये वाला जो शब्द है, इस ई की वजह से ऑलरेडी बाहर निकल गया। ठीक है, अब जैसे हम देखें तो यहां पे आई है, यहां पे एल है और यहां पे एल है। इनमें सब में हमें देखना है कि पहले कौन सा है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो आई वाला जो शब्द है ये पहले आता है, क्योंकि यहां तो सारे के सारे सेम हो गए। ठीक है, लेकिन आगे वाला अगर हम देखें तो ये आई, ये एल और ये एल। ठीक है, तो इन तीनों में से पहले नंबर पे जो अक्षर आने वाला है वो आएगा आई वाला। क्या, क्योंकि यहां जी और ए, जी और ए, जी और ए, तो ये तो सारे के सारे सेम थे और यहाँ पे ई अलग था, लेकिन ई से पहले ए आता है, इसकी वजह से ई वाला तो ऑलरेडी बाहर निकल गया। अब अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो आई वाला जो शब्द है वो तो आ जाएगा एक नंबर पे। ठीक है, लेकिन अगर नीचे अगर हम दूसरे क्रम के लिए अगर देखने जाए तो देखें तो एल जो है यहां भी आ रहा है और यहां भी आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए अब इन दोनों में पहले कौन आएगा वो देखना, तो आगे वाले अक्षर से पता चलेगा। यहां पे क्या है एल और यहां पे क्या है ई। अब हमें वर्णमाला में देखना है कि एल पहले आता है या ई पहले आता है। तो अगर वर्णमाला में हम देखते हैं तो ई जो है वो पहले आता है, यानी कि 2 नंबर पे जो अक्षर आएगा, यानी 2 नंबर पे जो शब्द आने वाला है वो आएगा जी ए एल ई, और 3 नंबर पे आएगा जी ए डबल ए। और ये हमारा पहले से ही बाहर निकल गया था, इसलिए ये वाला जो शब्द है ये 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये निकालना है। और इस वाला जो सवाल है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, तो तीसरे स्थान पर जो शब्द आने वाला है हमारा ये वाला रहेगा। हाँ, अब जैसे हम नेक्स्ट सवाल देखें, वो तो हमने वर्णमाला के अनुसार उसमें जो तीसरा शब्द पूछा था वो हमने देख लिया। एक सवाल और करके चेक कर लेते हैं कि हम उसको, ये जो सवाल हैं शब्दकोश के अनुसार जमाने वाले, इनको किस हिसाब से करना है। तो ये दूसरा मैंने सवाल लिखा है। अब इन सवालों में भी हमें इनको व्यवस्थित तरीके से जमाना है। तो सबसे पहले इस टाइप के जो सवाल होते हैं जो शब्दकोश के अनुसार जमाना है, उनको कैसे जमाते हैं एक बार फिर से आपको देखना है। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्ट अक्षर देखते हैं। अगर फर्स्ट जो अक्षर है सब में अलग अलग है तो पहले अक्षर से ही डिसाइड हो जाएगा कि वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला में जो क्रम दिए होते हैं उस हिसाब से जो सवाल आते हैं वो कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे शब्दों में पहला अक्षर जो है वो जी है, तो पहले अक्षर से तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि सारे जो शब्द हैं उनमें पहला अक्षर जी दे रहे हैं। तो हम जब आगे से पता नहीं चले तो जस्ट उसके आगे वाला जो सवाल है या जस्ट उसके आगे वाला जो अक्षर है उसकी तरफ जाएंगे। तो अगर हम देखें दूसरे नंबर पे तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है,
यहां पर ए है, यहां पर ए और यहां पर भी ए है, यानी कि यहां भी पता नहीं चलेगा। देखो पहले तो जी था, सारे शब्दों में जी था, उसकी वजह से पता नहीं चला। अब दूसरे नंबर का अक्षर हमने देखा, वहां सारे के सारे शब्दों में ए है, तो इससे भी पता नहीं चले। अब जब इन दोनों अक्षरों से भी पता नहीं चल रहा है तो हमें क्या करना है, आगे वाले शब्दों की ओर जाना है। अब देखिए यहां पर एस है, यहां पर एम है, यहां पर जी है, यहां पर डी है और यहां पर बी है, यानी कि सारे के सारे जो अक्षर हैं ये अलग अलग हैं और अब हमें यहां से पता चल जाएगा। अब सबसे पहले हमें देखना क्या है कि वर्णमाला जो होती है ए से लेकर जेड तक, उसमें ये जो अक्षर हैं इनमें सबसे पहले आता कौन सा। तो अगर हम देखें तो बी जो है ये सबसे पहले आता है, ए के बाद बी। फिर देखें तो सी, और सी के बाद क्या आता है, डी, दूसरे नंबर पे ये वाला शब्द, ठीक है। फिर डी, ई, एफ, जी, जी ये तीसरे नंबर पर, ठीक है। फिर अगर इसी तरीके से हम वर्णमाला बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यानी कि एम आ रहा है और अंतिम जो शब्द होगा वो होगा ये एस वाला, यानी कि वर्णमाला में एस बाद में आता है। अब देखिए यहां पे जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर है। अब यहां पर हमने नंबरिंग कर रखी है, तो तीसरे स्थान पे जो शब्द है जी ए, जी वाला जो शब्द है ये तीसरे स्थान पर आएगा। इसी तरीके से अगर आपको पूछ लिया जाए कि पांचवें नंबर पे, तो पांचवें नंबर पे ये आया है। इसी तरीके से पूछ लिया जाए ये दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे तो पहले नंबर पे, और चौथे नंबर पे तो चौथे नंबर पे। तो इस तरीके से हम इन्हें शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। इस तरीके के जो सवाल हैं, देखिए एक सवाल और आपको मैं उदाहरण के माध्यम से बता देता हूं कि इस टाइप के जो सवाल हैं, यानी कि इन्हें शब्दकोश में किस हिसाब से जमाया जाता है। अब अगर हम देखें, जैसे मैं कोई शब्द लिखूं बी ए जी, ठीक है, फिर मैं कहूं बी ए टी, फिर मैं कहूं बी ए एस, ठीक है, फिर मैं कहूं बी ए और वाई, ठीक है। और इसी तरीके से आपके सवाल पूछा जाए कि नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार चौथे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आए, तीसरे नंबर पे आए या दूसरे नंबर पे आए, किसी भी तरीके से वो सवाल घुमा के आपको पूछ सकता है। तो हम इन्हें देखेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले तो पहला जो अक्षर होता है उसे देखना, सब में तुलना करनी, पहला अक्षर सब में सेम है, इसका मतलब पहले अक्षर से तो पता बिल्कुल भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा जो अक्षर है वो सब में ए है, समान है, इसका मतलब उससे भी आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन तीसरा अगर हम अक्षर देखें तो यहाँ पर जी है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर एस है और यहाँ पे वाई है। अब हमें वर्णमाला के अनुसार इन्हें देखना है कि ये जो अक्षर बचे हुए हैं ये वर्णमाला में कौन से नंबर पे आते हैं, ठीक है। वर्णमाला के क्रम के अनुसार अगर हम देखें ए बी सी डी ई एफ जी, जी आया तो जी तो आ गया एक नंबर पे, ठीक है। जी वापस अगर हम बोल लें जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, एस के बाद क्या आता है टी, और टी के बाद क्या आता है लास्ट में वाई,
तो ये आपके हमने शब्दकोश के अनुसार जो सवाल है वो जमा दिए। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं पूछूं कि ये जो शब्द दे रखे हैं, इन शब्द में तीसरे नंबर पे शब्द कौन सा है, तो तीसरे नंबर पे BAT। ठीक है, इसी में अगर पूछूं कि चौथे नंबर पे कौन सा है, तो चौथे नंबर पे ये वाला BAY, यानी कि हमने नंबरिंग कर रखी है। इस तरीके से ये जो शब्दकोश वाले जो सवाल हैं ये इस तरीके से हल होते हैं। तो आपको इस तरीके से ये सारे के सारे सवाल इस टाइप से आपको निकालना है और इनके जो प्रश्न पूछा जाता है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पे तीसरा स्थान पूछा, लेकिन एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तीसरा पूछे, दूसरा पूछे, पहला पूछे, तो इसलिए आपको सबसे पहले तो इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।